हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइक्सएमबी। स्टूडेंट, माय नेम इज कैलाश तिवारी और दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो पे। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले इस चीज को देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक जॉब्स आर द ग्रेट बैकअप प्लान फॉर दोज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स। कहने का मतलब क्या है, आप सभी को पता है जब भी हम गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम भी लगता है। टाइम के साथ साथ आप देखते हैं कभी हमारा एक अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है, किसी का दो में हो सकता है, किसी का तीन में भी होता है। तो इस पूरे बीच में जो 2 से 3 ईयर या फिर 4 ईयर का टाइम जाता है, उस टाइम की भी एक वैल्यू है या हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट मुझसे कहते हैं, जैसे हमने पहले भी प्राइवेट जॉब्स की बात की है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्राइवेट में जॉब करने के लिए तो रेडी हैं, बट ये जॉब मिलेंगी कैसे, हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे कैसे, और स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर ही क्यों, मैं बाकी सेक्टर की बात यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे आते हैं, जैसे आप देखेंगे आरआरबी एसओ का एग्जामिनेशन आता है और वो भी सीधे स्केल 2 में। तो उसमें होता है कि आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली आप देखते हैं बहुत सारी जो लिटरल एंट्रीज आती है, स्पेसिफिक क्रेडिट एंट्री आती हैं, वो आती है स्केल 1 में भी, बट वो उनमें रिक्वायर होता है एटलीस्ट 2 ईयर का बैंकिंग एक्सपीरियंस। अब ये बैंकिंग एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? इसके साथ साथ भी अगर आप देखेंगे, जैसे नाबार्ड में भी है, हालांकि बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है, या फिर अगर आप देखेंगे अभी सिडबी में रिसेंटली आया है, और ये सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत अच्छी जॉब होती है, बट इन सभी में एक्सपीरियंस चाहिए होता है हमें बैंकिंग का। तो जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ अगर हम रेडी हैं प्राइवेट जॉब करने के लिए, तो हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक जॉब अच्छी होती है। बट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन वही आता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगेगी कैसे, फॉर्म कहाँ से मिलते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट होती है, तो मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ। आई एग्जाम भी ने टाइप किया है बीवाईजीसी के साथ, ब्रिजिंग द स्किल गैप। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो एक छोटी सी ट्रेनिंग कराते हैं स्टूडेंट्स को, और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है स्पेसिफिकली फॉर द रिटेल बैंकिंग, वो रिटेल बैंकिंग में स्पेशली यहाँ से प्लेसमेंट होता है इन द प्राइवेट बैंक्स। ओके, सो द योर ड्रीम जॉब इन द बेस्ट बैंक, और ये जो पहली जॉब है हम कह सकते हैं। और इसमें जो ये कोर्स भी है ना, जो शॉर्ट कोर्स है, उसमें उसकी जो फीस है, ये भी आपको तभी पे करनी है जब आपका प्लेसमेंट होगा किसी बैंक में। अगर प्लेसमेंट नहीं तो कोई फीस नहीं। ओके, अब क्या है, एक बार इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप देखेंगे जनरली यहाँ पे बीवाईजीसी और एग्जाम ने जो अभी तक प्लेस किए हैं, वो इन सभी बैंक में, ये जितने प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी है, डीबीएस है, यूनिटी है, कोटक महिंद्रा है, एक्सिस बैंक है, इवन द गवर्नमेंट बैंक्स के जो इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं, जैसे यूनियन बैंक का सुड लाइफ है, पीएनबी का मेट लाइफ है। तो यहाँ पे इसमें प्लेसमेंट किया जाता है, और जो सैलरी रहती है वो स्टार्टिंग में 3 लाख पर एनम एज फिक्स सैलरी रहती है, और उसमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स भी रहते हैं, 60,000 एडिशनल पर मंथ हो सकता है। और ये सैलरी इंक्रीज होती है जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो सैलरी इंक्रीज डेफिनेटली होती ही है। और अगेन इतना, ये तो बहुत लंबे टाइम की बात है, इस बीच में आप स्विच कर लेते हैं, आप कहीं और चले जाते हैं, और कहने की बात क्या है, आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाता है और आप इंडस्ट्री में सेट हो जाते हैं, और उसके बाद तो लिंक्स वैसे ही बन जाते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट के लिए। अब ये प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको बताया कि फीस तो आपको प्लेसमेंट के बाद ही पे करनी है, और ये एक अच्छा कोर्स है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, ये एक शॉर्ट कोर्स है। यहाँ पे 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप वो कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको 5 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें आपको 5 डिफरेंट बैंक्स में इंटरव्यूज देने होते हैं, और उसमें आपका सिलेक्शन होता है। हालांकि जनरली 5 इंटरव्यू तक कोई नहीं जाता, सबका पहले या दूसरे या तीसरे में हो ही जाता है। ओके, और इसके साथ साथ क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोग्राम है, और ये 6 वीक्स का ही प्रोग्राम है। तो मैंने आपसे कहा ना, छोटा सा प्रोग्राम है, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, छोटा सा प्रोग्राम है। वो बेसिकली ये है कि आपको बेसिक बैंकिंग की अंडरस्टैंडिंग आ जाए, सो दैट कि बैंकिंग जो प्राइवेट बैंक्स है ना, उनको स्टार्टिंग में उनकी ट्रेनिंग का चीजें बच जाए, और उनको ऐसे स्टूडेंट मिले जो थोड़ा सा पहले से ही बैंकिंग की समझ रखते हैं। ओके, बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज इसके लिए अवेलेबल हैं, बट जो क्लासरूम कोर्स है वो केवल बेंगलुरु और कोची में ही अवेलेबल है। कोर्स की जो फीस की मैंने आपसे बात कही, जो पेमेंट मतलब जब प्लेसमेंट होगा उसके बाद ही पे करनी है। बट स्टार्टिंग में क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस होगी 2,950, पर बाकी जो कोर्स की फीस है वो आपको बाद में ही पे करनी है आफ्टर योर प्लेसमेंट। एलिजिबिलिटी क्या है, अभी कौन इसमें एलिजिबल है, कौन इस कोर्स को कर सकता है? ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका फुल टाइम किसी भी कॉलेज से, और आपकी एज 27 से बिलो होनी चाहिए। आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और इंक्लूडिंग इन इंग्लिश ये होना चाहिए। ओके, और जॉब रोल क्या है, ये डिपेंड करता है बैंक
टू बैंक और कौन-कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। ये इसकी डिटेल आप ना BYGC की जो वेबसाइट है उसमें जा सकते हैं। इसके साथ-साथ आप हमारे जो भी इसके नीचे मैं ब्राउज़र ऐड कर दूँगा, आप वो उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी रिसेंटली आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया। यहाँ पे ये विकित कुमार है स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज है BYGC के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही है, उन्होंने एग्रीकल्चर में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और अभी बैंक ज्वाइन किया हुआ है। सो ये आप देख सकते हैं। अगेन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा ना कि कभी कभी हमें लगता है कि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट उसके साथ में हमारे पास एक जॉब होनी चाहिए। अब वो जॉब मिलेगी कैसे, तो उसके लिए ये आपके लिए एक अच्छा सोर्स है। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं, चीजों को समझिए, देखिए पूरा दोनों चीजों से को देखिए। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कनेक्ट करिए, उसमें आपको पूरी सारी चीजें समझा दी जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका ब्रोशर भी मिल जाएगा, साथ साथ BYGC को आप चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। हमेशा समझिए कि जो आपका टाइम है उस टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड ही होती हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो। आप सभी को पता है मैक्सिमम हम पब्लिक सेक्टर की प्रिपरेशन की बात करते हैं क्योंकि हमारे चैनल पे हम उन्हीं सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात करते हैं। बट आप सभी को पता है कंपटीशन कितना हाई है, और इस कंपटीशन में कई बार हमें टाइम ज्यादा लग जाता है, और इवन हमें लगता है फिर अब हमें प्राइवेट में जॉब कहाँ से मिलेगी जब कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ या अब तो बहुत टाइम हो चुका है। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप इसको एक्सप्लोर करिए, देखिए, समझिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। ये मेरे को जानकारी आप लोगों को देनी थी। आई होप मैंने आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।